वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि। 4 दिन की जिंदगी हंसी खुशी से काट ले, मत किसी का दिल दुखा, दर्द सबके बांट ले। कुछ नहीं है साथ जाना, एक अच्छाई के सिवाय, कर भला तो होगा भला, गांठ जीवन में बांध ले। नमस्कार, दिनेश कुमार माली, कक्षा 11वीं विषय गणित, अध्याय जो हम कर रहे हैं 5वां समिश्र संख्या, जिसमें हम समिश्र संख्याओं के कुछ गुणधर्म पढ़े, गुणात्मक प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम, सहयोगी, किस तरह से समिश्र संख्याओं को जोड़ते और घटाते हैं, गुणा कर सकते हैं, इनके बारे में हम कुछ आधारित हम प्रश्न करने वाले हैं। तो हमारे सामने एक प्रश्न है, यदि a² + b² बराबर 1, तो 1 + b + आयोटा a अपॉन 1 + b - आयोटा a का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करना है, और मान ज्ञात करने के लिए हमारे सामने एक शर्त ये दी हुई है कि a² + b² की वैल्यू कितनी है, 1। तो देखिए हम इसको हल करना शुरू करते हैं। हमको दिया गया है, उससे हम शुरुआत करेंगे। दिया हुआ है जिसका हमको मान ज्ञात करना है, उसको मैं लिख रहा हूं 1 + b + आयोटा a अपॉन 1 + b - का आयोटा a। इसको सरल करने के लिए मैं दोनों पक्षों में दोनों पक्ष क्या परिमेय ग्रहण करने का काम करूंगा। मैं जो हर में लिखा हुआ है उसका संयुग्मी लेकर, संयुग्मी का मतलब समझ गए होंगे आप, जो आयोटा वाला पद है उसका विपरीत निशान लेकर माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, परिमेयकरण करना, अंश और हर में गुणा करना, ये मैं काम कर रहा हूं। ये गुणा कर लिया। अब आप इसको सरल करेंगे तो अंश में आप देखने पर 1 + b आयोटा a, 1 + b + आयोटा a, दोनों पद समान है, तो मैं इसको होल स्क्वायर के रूप में लिख सकता हूं। 1 + b + आयोटा a, ये ऊपर स्क्वायर बन चुका है, ठीक है। और अंश में 1 + b माइनस का आयोटा a, ये पहले वाले पद में माइनस आ रहा है बीच में, और दूसरे वाले पद में 1 + b + का आयोटा a प्लस आ रहा है। अब इन दोनों के अंदर ऊपर वाले अंश में पद में तो विस्तार का फॉर्मूला हम लगा देंगे, a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b², ये विस्तार के फॉर्मूले से हल कर देंगे। हर के अंदर आप देखेंगे तो a + b है और a - b है, तो a² - b², गुणनखंड सस्मिका का दिया हुआ है मान, तो इसको भी विस्तार करके हम इस तरह से लिख देंगे। तो दोनों के अंदर मैं विस्तार के फॉर्मूला लगा रहा हूं। पहले मैं अंश में, तो ये पूरा पद 1 माना जाएगा, a की जगह ये लिखा जाएगा, तो 1 + b का होल स्क्वायर, इन दोनों का गुणा करके दुगना 2ab की वैल्यू के लिए लिखने वाले हैं 2, तो ये 1 + b और b के लिए आयोटा a, प्लस ये b का हम वैल्यू बन रही है आयोटा a, तो आयोटा a का स्क्वायर। हर के अंदर बात करेंगे तो हर में मैंने बोला a² - b², प्रथम पद दोनों में 1 + b है, तो 1 + b का वर्ग माइनस द्वितीय पद दोनों के अंदर आयोटा a है, तो आयोटा a का स्क्वायर। इस तरह से मैंने दोनों में विस्तार का काम किया बीजगणितीय समीकरण का प्रयोग करके। अब आगे हम देखेंगे तो इन दोनों को अब थोड़ा सा हल करना होगा। तो हल करने के लिए हम देखिए, तो हल करने के लिए शुरुआत कर रहा हूं। पहले सबसे पहले 1 + b का होल स्क्वायर हल करूंगा मैं, तो 1 का स्क्वायर 1, 2ab गुणा करके दुगना करने पर ये भी जो सस्मिका लिखी थी प्लस का b², विस्तार सस्मिका पुनः हम यहां पर लगा रहे हैं, a² + 2ab + b² से इसको हल कर दिया। यहां पर ये 3 गुणनखंड में है, तो पहले मैं अगर इसको 2 आयोटा a का 2 से गुणा कर रहा हूं, तो 2 आयोटा a का गुणा हो जाएगा अंदर, 2 आयोटा a का गुणा 1 से किया तो 2 आयोटा a, 2 आयोटा a का गुणा b से किया तो 2 आयोटा ab, ये गुणा करने पर बन गया। प्लस में
अब यहाँ पर जो लिखा हुआ आयोटा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये हमने विस्तार करके अंश वाले पद का किया। इसी तरह यहाँ पर भी 1 प्लस बी का स्क्वायर, तो 1 गुणा दुगुना करके 2b और b स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तो ये माइनस लगाकर आयोटा का स्क्वायर और a का स्क्वायर। अब आपको सबको ध्यान है कि जहां कहीं पर भी आयोटा स्क्वायर है उसकी वैल्यू होती है -1। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। आयोटा स्क्वायर जहां दिख रहा है वहां, ठीक है ना। तो ये 1 प्लस 2b प्लस b स्क्वायर प्लस 2 आयोटा a प्लस का 2 आयोटा ab, यहां पर मैं इसको हटाकर माइनस का a स्क्वायर बोल रहा हूं अपॉन, यहां आप देखेंगे इधर भी a प्लस 2b प्लस b स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर का मान माइनस होने से प्लस हो जाएगा a स्क्वायर। अब आपको जो शर्त प्रश्न में दी हुई थी इसका मैं प्रयोग होता है प्रयोग करने वाला है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान अपन को 1 बोल रहा है, इसको हटाकर मैं 1 लिखने वाला हूं। 1 प्लस 2b प्लस b स्क्वायर, ये इन दोनों में से मेरे को ऐसे दिख रहा है कॉमन है। क्या कॉमन है? जैसे यहाँ पर बना हुआ था वैसे वापस भी बना देता हूं। 2 आयोटा a कॉमन दिख रहा है, 2 आयोटा a कॉमन ले लिया तो यहाँ पर दिख गया 1, यहाँ से दिख गया प्लस b। 2 आयोटा a कॉमन लेने के बाद और ये माइनस का a स्क्वायर, ठीक है। इसको हटाकर मैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 1 है, तो इसको हटाकर 1 बोलने वाला हूं, तो ये मैंने इसको 1 लिख दिया। 1 और 1 मिलके हो गया 2, 2 प्लस 2b, इसके अंदर भी 2 कॉमन दिख रहा है। 2 कॉमन आने के बाद रह गया 1 प्लस b। 1 प्लस बी यहाँ पर भी है, 1 प्लस बी यहाँ पर भी है, और भी कई गुणनखंड बन जाए 1 प्लस बी तो 1 प्लस बी कॉमन आ सकता है। तो 1 प्लस बी कॉमन लाने के लिए मैं एक बार इसका 1 को हटाकर ये सरसमी का प्रयोग में लूंगा। पुनः 1 बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रखने पर कहां पर? अंश में रखना कहां है? ये अंश में। यहां पर तो गुणनखंड बन चुका है, तो अंश में मैं यहां पर 1 को हटा रहा हूं, इसको हटाकर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये 2b, ये प्लस का b स्क्वायर, ये जैसा है वैसे के वैसे लिख रहा हूं। 2 आयोटा a प्लस b और माइनस का a स्क्वायर। अब अपॉन में आएंगे, 1 और 1 मिलाकर 2 बोल दिया था, 2 कॉमन बोल दिया, तो ये 1 प्लस का b। तो यहाँ अंश के अंदर हमने बोला था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रखने पर ये रखने से क्या होगा? तो ये a स्क्वायर से ये a स्क्वायर प्लस माइनस में कैंसिल हो जाएगा। ये b स्क्वायर और ये b स्क्वायर मिलके हो जाएगा 2b स्क्वायर। b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मिलके 2b स्क्वायर हो गया, और एक पद 2b में है, ये वैसे के वैसे लिख रहा हूं। 2 आयोटा a 1 प्लस b और अपॉन में था वो का वो वापस लिख रहा हूं 2 प्लस 2 कोष्टक में 1 प्लस b। तो अब आप यहां से देखेंगे एक प्रथम 2 पदों में से हम कॉमन देखते हैं। प्रथम 2 पदों में से कॉमन देखते हैं, तो 2b प्रथम 2 पदों में से कॉमन दिख रहा है। 2b कॉमन लेने के बाद यहां से रह गया 1 और यहां से रह गया b, तो ये 1 प्लस b गुणनखंड फिर बन चुका है। दूसरा वाले पद को वैसे का वैसे लिख देता हूं, 2 आयोटा a और 1 प्लस b अपॉन के अंदर 2 कोष्टक में 1 प्लस b। अब अंश में से 2 भी कॉमन दिख रहा है और 1 प्लस b भी कॉमन दिख रहा है, तो ये 2 1 प्लस b कॉमन आ गया, तो यहां से रह गया b। 2 1 प्लस b कॉमन आ गया, तो यहां से रह गया आयोटा a। अपॉन के अंदर देखेंगे आप तो अपॉन में है जैसा का जैसा मैं लिख रहा हूं, ठीक है। हमने शुरुआत की थी परिमेयकरण करके, संयुग्मी लेकर परिमेयकरण किया, अंश और हर में गुणा, फिर इसको हल करते हुए हमने एक बार प्रयोग में लिया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को हटाकर 1, और एक बार प्रयोग में लिया अंश में 1 को हटाकर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमको दिख रहा है अंश और हर में एक जैसा गुणनखंड बन रहा है 1 प्लस b। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस b से 1 प्लस b कैंसिल हो जाएगा, तो b प्लस आयोटा a जो प्रश्न में दिया हुआ था इसका मान ज्ञात किए, तो हमने इसका मान ज्ञात किया। मान ज्ञात करने का अर्थात मतलब ये हुआ कि जो प्रश्न में एक समिश्र संख्या रूप में दिया हुआ था वो रियल में एकदम समिश्र संख्या नहीं है, अंश में भी आयोटा बोल रहा है, हर में भी आयोटा बोल रहा है, वास्तविक काल्पनिक पद को पता नहीं कर सकते थे। तो इसका हल यह है जिसमें वास्तविक मान b है और काल्पनिक मान आयोटा a है। समझकर लिखिए। एक और प्रश्न करेंगे। तो एक प्रश्न हमारे सामने और है,
लिखा हुआ इस तरह से, यदि a प्लस आयोटा b बराबर c प्लस आयोटा अपॉन c माइनस आयोटा, जहां c एक वास्तविक संख्या है, तो सिद्ध कीजिए कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 1, a का वर्ग b का वर्ग का योग 1 और b बटा a का मान 2c बटा c स्क्वायर माइनस 1। b और a का जो अनुपात है वो इस प्रकार से, ये दो हमको सिद्ध करके लाना है, जिसके लिए प्रश्नों में दिया हुआ है वो समित संख्याओं के रूप में एक समीकरण दिया हुआ है। तो देखिए, इनको दोनों को सिद्ध करने के लिए हमको आवश्यकता है a की वैल्यू और b की वैल्यू की। अगर हमको a और b की वैल्यू मिल जाए तो इन दोनों का वर्ग करके जोड़ेंगे तो उसका मान बोल देंगे। जो दोनों वैल्यू मिली हुई है उनका भाग देकर हम ये दूसरा भी सिद्ध कर लेंगे। तो देखिए, जो प्रश्न में दिया हुआ है, ध्यान यहां रहेगा, हल जो दिया हुआ है उसको लिख रहा हूं मैं। दिया हुआ है a प्लस आयोटा b बराबर c प्लस आयोटा c माइनस आयोटा। ये प्रश्न में एक समित संख्या के रूप में दिया हुआ समीकरण। इधर बोले लेफ्ट हैंड साइड में वास्तविक पद a, काल्पनिक पद b, राइट हैंड साइड में वास्तविक क्या काल्पनिक क्या नहीं बोल सकते हैं, परिमेय भिन्न के रूप में दिया हुआ है, आंसर दोनों समित संख्या में है। तो उसमें वास्तविक काल्पनिक का बात करने के लिए हमको उसका परिमेयकरण करना होगा। जो हर में लिखा हुआ है उसका संयुग्मी लेकर अंश और हर में गुणा कीजिए। माइनस है तो c प्लस आयोटा c प्लस आयोटा। तो इसको मैं हल कर रहा हूं आप राइट हैंड साइड के वैल्यू में। तो c प्लस आयोटा तो c प्लस आयोटा का होल स्क्वायर बोल देंगे, c माइनस आयोटा और c प्लस आयोटा। ऊपर विस्तार करने के लिए ये फॉर्मूला यूज में लेंगे, a प्लस b का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर और हर में a माइनस b, a प्लस b, बीजगणितीय सरसमीका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब कर रहा हूं मैं a स्क्वायर वाली सरसमीका से, तो a स्क्वायर अर्थात c स्क्वायर 2ab गुणा करके दुगुना करेंगे, c आयोटा का दुगुना हुआ तो t 2c आयोटा और प्लस b स्क्वायर यानी आयोटा का स्क्वायर। अपॉन में आइए तो a स्क्वायर यानी c का स्क्वायर हो जाएगा माइनस b स्क्वायर यानी आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको ध्यान है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो आयोटा स्क्वायर को हटाकर -1 लिखना है। तो c स्क्वायर प्लस 2c आयोटा, ये माइनस का 1 हो गया, c स्क्वायर माइनस का 1 होने से ये प्लस का 1 हो गया। ठीक है, तो अब ये जो वैल्यू बनी है, हर में से आयोटा खत्म हो गया, हर में से आयोटा खत्म हो गया है, तो a प्लस आयोटा b का वैल्यू, हर में तो आयोटा दिख नहीं रहा है, c स्क्वायर प्लस 1 और अंश में आप देखेंगे इन दोनों को साथ में लिखता हूं मैं, c स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2c आयोटा। इन दोनों को मैं अलग अलग लिख रहा हूं, इन दोनों को थोड़ा सा दो भिन्न बनाकर अलग अलग लिख रहा हूं। a प्लस आयोटा b बराबर, तो पहला जो अलग हो रहा है इस तरह से c स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में c स्क्वायर प्लस 1। दूसरा पद 2c आयोटा अपॉन c स्क्वायर प्लस 1। जो हर वाला पद है उसके टुकड़े नहीं होने चाहिए, हर वाला पद पूरा साथ में रहेगा और अंश के आप टुकड़े चाहे उसने कर सकते हैं। तो मैंने टुकड़े इस तरह से किए हैं कि एक आयोटा वाला पद और बिना आयोटा वाले पद को अलग कर दिया। तो क्या होगा इससे कि हम इससे दोनों पद में वास्तविक की और दोनों पद में काल्पनिक पदों की तुलना कर सकते हैं। तो अब मैं समीकरण में वास्तविक व काल्पनिक पदों को अलग अलग करने पर वास्तविक के बराबर कर दूंगा मैं। तो a बराबर बिना आयोटा वाला, इधर बिना आयोटा वाला ये है, वह दूसरा पद जो है आयोटा b इज इक्वल टू 2c आयोटा अपॉन c स्क्वायर प्लस 1। तो इधर से आयोटा कैंसिल हो जाएगा, तो b बराबर हो जाएगा 2c अपॉन c स्क्वायर प्लस 1। मैंने बोला था शुरू में कि यदि ये दोनों सिद्ध करने हैं तो आपको a और b की वैल्यू मिल जाए।
तो a की वैल्यू मिल गई हमको c स्क्वायर माइनस 1 अपॉन c स्क्वायर प्लस 1, b की वैल्यू क्या है तो 2c अपॉन c स्क्वायर प्लस 1। तो हम सिद्ध करना काम शुरू करते हैं। इन दोनों का वर्ग करके जोड़ने वाले हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो इसका वर्ग कर रहा हूं मैं c स्क्वायर माइनस 1 अपॉन c स्क्वायर प्लस 1 का ये स्क्वायर हो गया। दूसरे वाले का भी वर्ग कर रहा हूं मैं 2c अपॉन c स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो गया। भिन्न के अंदर है तो दोनों का अलग अलग स्क्वायर बोला जा सकता है, c स्क्वायर माइनस 1 का भी स्क्वायर और c स्क्वायर प्लस 1 का भी स्क्वायर। तो इधर भी यही काम कर सकते हैं, 2c का भी स्क्वायर और c स्क्वायर प्लस 1 का भी स्क्वायर। अब दोनों के भिन्न के लसब लेके हल करेंगे, दोनों का एलसीएम सेम है, तो दोनों का एलसीएम सेम है, तो मैंने दोनों का ये एलसीएम मान लिया, c स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर ये एलसीएम है, तो दोनों का एलसीएम सेम है, तो अंश वाले पद को एज इट इज लिख सकते हैं, c स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2c का स्क्वायर थोड़ा सा मैं हल करके ऐसे लिख देंगे, बाद में हल करेंगे। अब इसको हल कर रहा हूं मैं, अंश वाले पद को अलग हल करूंगा, हर वाले पद को अलग हल करूंगा। तो इधर a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है, a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तीन पद बनाने के लिए c स्क्वायर का वर्ग करेंगे तो c की घात 4, 2ab अर्थात इनका गुणा करके दुगना 2c स्क्वायर, b स्क्वायर यानी 1 का वर्ग, फिर प्लस का चिन्ह और 2c का वर्ग बोल रहा हूं मैं तो 2 का वर्ग और c का वर्ग। अपॉन में आप देखेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर का नियम लगा रहा हूं मैं, तो प्रथम पद c का वर्ग c की घात 4, गुणा करके दुगना तो प्लस का 2c स्क्वायर, फिर 1 का वर्ग तो ये 1 का वर्ग। ठीक है, हम जो हल कर रहे हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान, यहां पर देखेंगे समान पद माइनस का 2c स्क्वायर प्लस का 4c स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस का 2c स्क्वायर रह जाएगा और ये प्लस 1, और इधर c की घात 4 प्लस 2c स्क्वायर और ये प्लस का 1। तो इस तरह से ये दोनों पद कैंसिल हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू 1। ये पहला आंसर आ गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 1। अब दूसरा आंसर सिद्ध करने के लिए आपको क्या करना है, प्रश्न बोल रहा है कि b बटा a, तो b में a का भाग दे दें, b अपॉन a, तो b की वैल्यू पहले, तो देखिए हमने जो वैल्यू निकाली थी यहां पर लिखी हुई है, तो b की वैल्यू है 2c बटा c स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a, अपॉन a के लिए बात कर रहा हूं मैं, तो c स्क्वायर माइनस 1 c स्क्वायर प्लस 1। दोनों ही भिन्न है और भाग देना है, भिन्न में भिन्न का भाग दिया जाए, तो नियम कहता है कि जिसका भाग देना है उसके लिए उसको कर ले गुणा लगाकर व्युत्क्रम, तो ये मैं c स्क्वायर प्लस 1 अपॉन c स्क्वायर माइनस 1, जो हर में लिखी हुई भिन्न है उसको व्युत्क्रम कर दिया। सरल करेंगे इसको, तो सरल करने पर c स्क्वायर प्लस 1 से c स्क्वायर प्लस 1 ये हो जाएगा कैंसिल, तो अपॉन 2c c स्क्वायर माइनस 1, ये b अपॉन a की वैल्यू है जो कि हमने दूसरा प्रयोग कर लिया। तो इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं, और भी ध्यान रखना है जब भी सिद्ध करने की बात करेगा तो आपको जो समीकरण दिया हुआ है समित संख्याओं के रूप में, उसमें लेफ्ट साइड और राइट साइड के देखकर वास्तविक पदों को अलग कर दें, काल्पनिक पदों को अलग कर दें और उन वैल्यू से जो आपको कहे वो सिद्ध आप कर सकते हैं। तो अभी हमने जो सिद्ध करने के लिए काम किया था भिन्न के रूप में दिया था, इसलिए परिमेयकरण किया था, और भी उसमें एक्टिविटीज हो सकती हैं। समझकर लिखें, अभ्यास करें। धन्यवाद।